Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग MCQs करेंगे चैप्टर 7 के। ये चैप्टर 7 है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। सो स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 1 है, इन द मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी अल्कोहल और फिनोल की बात करेंगे तो ये एक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं अल्केन अल्कीन के, या साइक्लोएल्केन भी हम कहते हैं। तो ये जो OH ग्रुप होता है ना, अगर अटैच हो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से तो वो होगा अल्कोहल, और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से बट वो एरोमेटिक रिंग का पार्ट हो तो वो होता है फिनोल। तो फिनोल में, इन द मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। याद रखिएगा कि ये एरोमेटिक रिंग का पार्ट होना चाहिए कार्बन। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो रहा है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से बट वो एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है तो वो फिर अल्कोहल ही होगा। MCQ नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राईहाइड्रिक फिनोल। सो फिनोल में बहुत सारे डेरिवेटिव्स होता है। लाइक हम ये कहते हैं कि जो नंबर है ना वो असाइन करता है कार्बन बेरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है। फिनोल पे क्या होता है कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है और उसको हम कहते हैं कि ये एक एरोमेटिक कार्बन है या ये एक मोनोहाइड्रिक फिनोल है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ट्राईहाइड्रिक फिनोल कौन सा है, तो पैराकिलोल एक ट्राईहाइड्रिक फिनोल है और इसमें 3 जगहों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, जबकि रिसलकिनोल एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल है और इसमें 2 जगहों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा। कैटिकोल को हम कहते हैं कि OC, ऐसे याद रखिएगा कि ऑर्थो की जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक लगा हुआ होता है फिनोल के साथ साथ। मैं स्ट्रक्चर भी अभी बना देती हूँ। और कैरिसोल को हम कहते हैं पैरा कैरिसोल। पैरा कैरिसोल का मतलब है कि पैरा की जगह पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है। ये बेंजीन रिंग हो गई। बेंजीन रिंग पे यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ, ये एक हमारे पास फिनोल बन गया। अब फिनोल में जब यहाँ पे और यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ होगा तो इसका ये मतलब होता है कि ये है पैरागिलोल और इसको कहते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनोल। अब हम बात करते हैं रेसरकिनोल की, तो उसमें भी हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए होते हैं। ये हो गया फिनोल, और अगर यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ होगा तो ये होता है डाईहाइड्रिक रेसरकिनोल। अब पैरा कैरिसोल की बात कर लेते हैं। तो पैरा कैरिसोल होता है, इसमें OH लगा हुआ होता है और ना यहाँ पे पैरा की जगह पे CH3 लगा हुआ होता है, इसलिए हम कहते हैं पैरा कैरिसोल को 4 मिथाइल फिनोल। ये 4 मिथाइल फिनोल है क्योंकि पैरा है। ये पैरा की जगह ये 1, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो ये 2 और 6 हैं, ये ऑर्थो होता है। ये 4, ये 3 और 5 मेटा होता है और 4 और 1 होता है पैरा। अब कैटिकोल रह गया, तो कैटिकोल को हम OC भी कहते हैं या आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये हो गया फिनोल, और फिनोल के साथ जब यहाँ पे ऑर्थो की जगह OH लगा हुआ होगा तो वो होता है कैटिकोल। तो ये होते हैं फिनोल, और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगा पैरागिलोल। आई होप समझ आ गया होगा। अब MCQ नंबर 3 है, एथेनॉल रिएक्ट्स विद PCl3 टू फॉर्म। या आप वैसे इक्वेशन भी करके देख सकते हैं, वैसे बहुत इजी है, आपको खुद भी पता चल रहा होगा कि जब भी हम लोग C2H5OH का रिएक्शन करवाएंगे PCl3 से तो आपके पास बनता है C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड, C2H5Cl, और वो फिर हमारे पास POHCl बन जाता है, H3PO4 बनता है। करेक्ट ऑप्शन होगा C, इथाइल क्लोराइड। MCQ नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सो ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये डिपेंड करती है चेन पे। अगर कोई चेन स्ट्रेट है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ब्रांच चेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड दिया हुआ है, ये स्ट्रेट चेन है। एन पेंटाइल अल्कोहल का मतलब भी होता है स्ट्रेट चेन। आइसो और नियो का मतलब होता है कि सेकेंड लास्ट कार्बन से एक सब्स्टिट्यूएंट है निकल रहा है, वो आइसो होता है। और अगर सेकेंड लास्ट कार्बन से 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए उस पर तो वो होता है नियो। तो ये ब्रांच है, आइसो भी ब्रांच है, नियो भी ब्रांच है। ब्रांच का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन। यहाँ पे स्ट्रेट चेन एथाइल अल्कोहल है और पेंटाइल अल्कोहल है। पेंटाइल अल्कोहल में आप देख सकते हैं कि चेन ज़्यादा है, इस पे कार्बन एटम ज़्यादा है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन। पेंटेन में 5 कार्बन है और इथाइल में 2 कार्बन है। तो किसकी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू, यहाँ पे बी, एन पेंटाइल अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी क्योंकि ये एक बड़ी स्ट्रेट चेन है। अगर एन पेंटाइल अल्कोहल नहीं होता ऑप्शंस में तो फिर हम ऑब्वियसली एथाइल अल्कोहल को चूज़ करते हैं।
MCQ नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज मेनली फॉर्म इफ एथेनॉल डिहाइड्रेटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 सेल्सियस। तो ये डिहाइड्रेशन होती है एथेनॉल की जब भी हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं एट 170 सेल्सियस, तो इथीन की फॉर्मेशन होती है। लाइक ओवरऑल चेंज सिर्फ और सिर्फ ये है कि वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है फ्रॉम द एथेनॉल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। मैं आपको इक्वेशन भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे C2H5 है। लाइक ना क्या होता है कि ये स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा होता है, बट अगर हम लोग सिर्फ यहाँ देखें ये H2SO4 है और 170 सेल्सियस, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ C2H4 की फॉर्मेशन होगी और H2O रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे इथीन की फॉर्मेशन हो रही है और H2O रिमूव हो रहा है। वैसे ही 2 स्टेप्स में होता है। पहले इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन लाइक रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 से, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होता है और H2O लिबरेट हो जाता है। उसके बाद इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हीट करवाते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है इथीन में और वापस से H2SO4 हमें मिल जाता है। सो दैट्स वाई हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिमूवल हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की। ओवरऑल चेन सिर्फ और सिर्फ एक रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का है। MCQ नंबर 6 है, ल्यूकेस रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ। सो ल्यूकेस रिएजेंट मिक्सचर होता है ZnCl2 एंड HCl का। ये यूज होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी अल्कोहल, द सेकेंडरी अल्कोहल एंड द टर्शियरी अल्कोहल। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अब हमारे पास MCQ नंबर 7 है, ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ 1,2-डायोल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ। तो याद रखें कि जब भी अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे पोजीशन 1 एंड 2 पे, उसको हम कहते हैं 1,2-डायोल, या फिर एक और नाम होता है इसका विकेनल डायोल। तो यहाँ पे कहा हुआ है ऑक्सीडेटिव क्लेवेज, ये आपकी बुक में दिया हुआ है ऑक्सीडेटिव क्लेवेज। जब भी ऑक्सीडेटिव क्लेवेज करवानी होती है ना, तो हम लोग ट्रीट करवाते हैं इसको पर आयोडिक एसिड से। पर आयोडिक एसिड होता है HiO4। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी। जब भी हम लोग 1,2-डायोल का रिएक्शन करवाते हैं पर आयोडिक एसिड से, तो फिर ऑक्सीडेटिव क्लेवेज होती है बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 एंड देन फॉर्मेशन हो जाती है कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स की। तो ये जो कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स हैं ये एल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप है वो कौन सा वाला है। तो इस रिएक्शन में HiO4 रिड्यूस हो जाता है आयोडिक एसिड में, जिसको हम कहते हैं HiO3। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा डी, HiO4। MCQ नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। सो ऑलवेज रिमेंबर एल्कोहल एंड फिनोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे होते हैं, लाइक जनरली सॉल्यूबल ही होता है वाटर में, क्योंकि ये फॉर्म कर रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यहाँ पे फिनोल दिया हुआ है, रेसिलकिनोन भी एक फिनोल है, मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया है। इथाइल अल्कोहल भी फॉर्मेशन कर रहा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, बट कौन नहीं कर रहा होता? तो वो इथाइल क्लोराइड है जो फॉर्म नहीं करता हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ नंबर 9 है, सेकेंडरी अल्कोहल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नोन एज। तो ऑक्सीडेशन हो रही होती है सेकेंडरी अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल की एंड टर्शियरी अल्कोहल की। सॉरी, टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल की। अब प्राइमरी अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, और जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कीटोन मिलता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड ये होता है। तो याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है कि MD-CAT में भी MCQs आते हैं और ये आपके बोर्ड में भी बोर्ड एग्जाम्स में भी MCQs आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, क्योंकि जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो अंडर हो जाता है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में जिसका नाम होता है कीटोन। MCQ नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनेस्थेटिक एजेंट। सो डाइथाइल ईथर है, आपकी बुक में आई थिंक लिखा हुआ नहीं है, मैंने ढूंढने की कोशिश करी थी बट मुझे मिला नहीं। सो डाइथाइल ईथर ही है जो एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे यूज होता है, या हम ये कहते हैं कि एज अ सॉल्वेंट भी यूज हो रहा होता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, डाइथाइल ईथर, क्योंकि यही है जो एनेस्थीसिया के तौर पे यूज होता है, इसी को कहते हैं एनेस्थेटिक एजेंट। सो दैट्स इट। आई होप आपको MCQ समझ आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं ईजिली समझा सकूं और ईजी वर्डिंग में समझा सकूं। इंशाल्लाह इसके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 हम करेंगे जल्दी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।